जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाने की पंक्तियों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, आई होप। ठीक है। तो आप जैसा कर्म करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही आपको हासिल होता है। ठीक है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं, अभी जो लॉकडाउन डेज चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत पैनिक है। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोगों की गिनती उन लोगों में नहीं है जिनके पास जो अपने घर अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं और दो रोटी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है। तो करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन को सीखने में लगाइए और 19 सितंबर जो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है सिचुएशंस, कितने करोड़ लोगों ने MPTET 2020 का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ compete करना है। ठीक है। OBC और SC/ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क श्योर करना जरूरी है एंड जनरल के लिए 60% मार्क्स। ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है, लेकिन आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना अच्छा है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं उसको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और इस वीडियो को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आज की डेट का आज ही मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारे काम हुए हैं, योगदान या तो बुक लिख करके या फिर ऐसे कुछ अमर कथन कहकर या उस पर रिसर्च करके, प्रयोगशाला में प्रयोग करके। ठीक है। जो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, और कभी ये भी पूछता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। 4 ऑप्शन दे देगा। अब जिसमें पढ़ा है, समझा है, मेमोराइज किया है, पूरा दिमाग में जिसके है परमानेंट मेमोरी में, वो कर लेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्लेटो की। 427 से 347 BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ईसा के जन्म पूर्व 427 से 347 के बीच इनका जो है टाइम ड्यूरेशन है ना। तो ये तो क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है कब पैदा हुए, कब मरे, है ना। लेकिन यहां पे पूछता क्या है, किसका विश्वास था। ठीक है। तो प्लेटो का विश्वास था कि जो ज्ञान है बच्चे में जन्मजात होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है उसके ज्ञान में निपुणता आती जाती है। मतलब ज्ञान जो है और भी अच्छा होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग। अब ये बात हुई प्लेटो की। ठीक है। अब बुक्स वगैरह का तो कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है ना। जितने भी रिसोर्सेस हमने छान मारे तो उसमें प्लेटो की लिखी हुई बुक का कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब देख लेते हैं अरस्तु का टाइम पीरियड है 384 से 324 BC। और अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य, है ना। प्लेटो के शिष्य हैं ये, और इनका कहना था कि एक विचार से दूसरे विचार के बीच में साहचर्य करवाया जाए। साहचर्य हो मतलब एक विचार को दूसरे विचार से जब हम कनेक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं,
जोड़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो स्मरण करने के लिए बहुत ही इजी होता है। ठीक है, एक लाइन में अगर हम समझना चाहें, एक विचार से दूसरे विचार का अगर अच्छे से साहचर्य हो तो स्मरण करने के लिए बहुत ही इजी होता है। ठीक है, ये बात हुई अरस्तु की। अब देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक। पता नहीं क्यों जॉन लॉक और स्किनर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है उनके लिए फेवरेट है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मौका मिलता है, या सुपर टेट की बात करें, या एमपीटीईटी की बात करें, या बिहार टेट की बात करें, या सीटीईटी की बात करें, ठीक है। एक्चुअली सुपर टेट का तो ये मैंने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन सीटीईटी हो गया, ऐसे जो प्राइमरी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, है ना, ये तो हम बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं एजुकेशन की, तो ये पेपर 1 पेपर 2 किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने क्या किया था, जो बच्चे हैं, लर्नर जो है, बाहरी बल से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, बाहर से जो दिखाया जाता है ना, जो चीज वो देखते हैं बाहर से, वो ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आता है कि मानव मस्तिष्क खाली पट्टी के जैसे होता है। ये कथन किसका है? टैबुलर आसा। इन्होंने खाली पट्टी, टैबुलर आसा, मस्तिष्क। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क जो है खाली पट्टी के जैसा होता है ना, तो उसमें जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, है ना। मतलब उनका ये कहना था कि अगर बच्चे को सही तरीके से नर्चर किया जाए, उसको सिखाया जाए, तो उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। चाहे आप चोर बनाना चाहो तो चोर बना सकते हो, पुलिस बनाना चाहो तो पुलिस बना सकते हो, आईएएस बनाना हो तो आईएएस बना सकते हो, आतंकवादी बनाना चाहो तो आतंकवादी बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चा जो है एक वाइट ब्लैंक एक कहना चाहिए ब्लैंक, जैसे एक ये अगर ये खाली व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं जो लिखना चाहूं, ब्लैक से लिखना चाहूं, रेड से लिखना चाहूं, ग्रीन से लिखना चाहूं, ये उसी कलर में रंग जाएगा। ठीक है, वैसे ही उन्होंने कहा कि मानव का जो मस्तिष्क है वो खाली पट्टी के जैसे होता है, टैबुलर आसा कहा उन्होंने, है ना। जो चाहो वो लिख दो, रच दो, गढ़ दो और बढ़ा दो। ठीक है, और एक चीज और बोला था, साधारण अनुभव का अनुक्रम। जो साधारण अनुभव है उसके अनुक्रम को सही तरीके से जमाया जाए, उस पर चिंतन किया जाए, साहचर्य मतलब एसोसिएशन, उनको सही तरीके से जोड़ा जाए। ये तो चली गई एलईडी, ये वाली लाइट चालू कर दो। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, है ना, एलईडी जो थी वो डिस्चार्ज हो गई। कोई नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, साधारण अनुभव के अनुक्रम को जब हम सही तरीके से मेंटेन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर साहचर्य, उसको एक से दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जटिल विचारों का जन्म होता है। ठीक है, तो जितने भी आविष्कार हुए हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि यार ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि यार जिन लोगों ने बड़े बड़े आविष्कार किए हुए हैं, इन्वेंशंस किए हैं, क्या उनके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं चलती रही होगी? डेफिनेटली उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती थी, लेकिन उन्होंने या तो अध्यात्म की हेल्प से, या मेडिटेशन की हेल्प से, या शिक्षा को सही तरीके से ग्रहण करके, शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेकर उसको सही किया। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है, अनुभववाद का श्रेय किसे जाता है? इन चारों ऑप्शन से आप बताइए। ऑप्शन दे दिया, स्किनर, अरस्तु, प्लेटो, और एक ऑप्शन क्या दे दिया, जॉन लॉक। तो आप क्या टिक करेंगे? जॉन लॉक, क्योंकि आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आप जिस थ्योरी को, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस फैक्ट को टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। भरी नींद में आपको कोई उठाए और चिमटी मारे और बोले बताओ कि अनुभववाद का श्रेय किसे जाता है, आंख मलते हुए आप क्या बोलेंगे पता है? जॉन लॉक। ठीक है,
तो ये है परमानेंट मेमोरी में किसी भी चीज को फिट करने का तरीका। ठीक है, अब एक जॉन कॉमेसियस 1592 से 1670 इनका टाइम पीरियड है, और इन्होंने जो सबसे महान काम किया था, इनका जो योगदान है, इन्होंने बताया था सबसे पहले कि आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग अधिगम लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया आयु के अनुसार अधिगम लर्निंग होती है ना, ये पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने क्या बताया, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं अनुभव के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं आज लर्निंग बाय डूइंग की। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को अगर आप किसी टास्क को करवाते हैं, ठीक है, रेदर देन एक बोरिंग लेक्चर क्लास लगी हुई है, ठीक है, बोरिंग लेक्चर क्लास बच्चों के लिए, आए इसको प्लस किया, ये कॉन्सेप्ट बताया, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी पढ़ाना हो पढ़ाया, बिल्कुल लेक्चर मेथड से, तो वो बच्चे के लिए कहीं से कहीं तक फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करेंगे, जितना टच कराएंगे साइंस को या मैथ्स को या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसके लिए उतना फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे जो है हमारे जो मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, आज के लिए हम लोग 1 2 3 4 है ना, 4 मनोवैज्ञानिक, सॉरी 4 साइकोलॉजिस्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो अपलोड करूंगा उसमें कम से कम 5 6 या 7 8 जो मनोवैज्ञानिक हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को, शायद क्या, डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही होगी। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूंगा डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगी। और अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों का मिक्सचर या इंग्लिश का बहुत अच्छा कंटेंट मिल तो जाएगा, ठीक है, लेकिन हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो एज वेल एज जितने लोगों को आप शेयर कर सको प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, हम लोगों का मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। ओके, सो अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।